और मैं अखिलेश भैया से कहना चाहता हूँ कि अगर 3 तारीख को आप अगर सच्चे पीडीए के आप हितैषी हैं तो 3 तारीख को आजमगढ़ में जब आप 3 जुलाई को आ रहे हैं उसी कथावाचक से आप 7 दिन भागवत कथा कराइए। आने वाले दिनों में 26 करोड़ यदुवंशी दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल्कुल सम्मान स्वाभिमान को न ललकारो। हम भी वैदिक क्षत्रिय हैं, कुल देवी है हमारी विंध्यवासिनी। महीने से जो है मेरा पैर टूटा हुआ है और मैं चलने में जो है उपलब्ध नहीं हूँ। अगर ब्राह्मण है तो वही ज्ञान ले सकता है, वही ज्ञान दे सकता है, यादव ज्ञान नहीं दे सकता, ऐसा उनका मानना है। यही वजह रही होगी कि अगर ब्राह्मण हमारे सम्मान स्वाभिमान को न ललकारो। हम भी वैदिक क्षत्रिय हैं, कुल देवी है हमारी विंध्यवासिनी। अगर उन्होंने छेड़ा भी तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या यही सब जरूरी था कि ये करो वो करो? अगर कहीं कोई गलत है तो हमारे संविधान के दायरे में कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। उसके खिलाफ FIR कराना चाहिए था। उसके खिलाफ 419 420 का जो है CRP वो क्या नाम है धारा लिखवानी चाहिए थी। उसको जेल भेजवाने का काम करना चाहिए था। लेकिन आज के इस युग में जहाँ जो देश संविधान से चल रहा है, तुम हमको ये दिखाना चाहते हो कि हम शूद्र हैं? हमको तुम दिखाना चाहते हो हम शूद्र हैं? मैं अपने समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ बहिष्कार करो ब्राह्मणों का। और मैं आपके मन से कहता हूँ आज के बाद मेरे घर में किसी ब्राह्मण का जो है प्रवेश वर्जित होगा। देख लीजिए, विशाल जी की अभी शादी नहीं हुई है और मैं भी देखूंगा, क्योंकि मुझे निमंत्रण जाएगा तो मैं आऊँगा और मैं ये देखूंगा कि ब्राह्मण इनके शादी में आए हैं कि नहीं आए। और इन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब हमारे घर पे ब्राह्मण नहीं दिखाई देंगे। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप संजो के रखिएगा। ब्राह्मण का प्रवेश मेरे घर में वर्जित होगा। मेरे समाज का जो प्रकांड विद्वान होगा मैं उससे अपने घर का सारा जो काम कराऊंगा। जब ऐसे उनकी बेइज्जती की जाएगी, मूत्र से उनको पवित्र किया जाएगा, उनको प्रायश्चित किया जाएगा उनके पाप का, तो कैसे बचेंगे आपके समाज में? बिल्कुल बचेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो तुमने 85% को बांट रखा है, यादव दूध बेचता है, नाई बाल काटता है और जो है विश्वकर्मा जो है बनाता है आपका कुल्हाड़ी, जो तुमने बांट रखा है, ये तो इसका धंधा हो गया। तुम्हारा भी तो धंधा है। मैं कहता हूँ जिस दिन 85% मंदिर में पैसा चढ़ाना बंद कर दे, उसी दिन से पाखंड खत्म हो जाएगा। मेरी ईश्वर में पूर्ण आस्था है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं कुल देवी विंध्यवासिनी का वंशज हूँ। मेरी ईश्वर में पूर्ण आस्था, लेकिन पाखंड का मैं विरोध करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि यादव समाज के जितने भी मंदिर हैं उसमें यादव समाज के पुजारियों को बैठाना शुरू कर दो, अपने समाज के लोगों को बैठाना शुरू कर दो। और इसकी शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से होनी चाहिए। और इटावा वाले जो गुरुजी हैं, जो कथावाचक महोदय हैं, उनका क्या होगा? उनका देखिए, हम लोग उनको अब धीरे धीरे बुलाना शुरू करेंगे। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ अपने समाज के लोगों से कि जिन लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया है, अब आपके कंधे पे ये दायित्व है उनको सम्मान देने का। आप लोग बुलाइए, कथा करवाइए उनसे। और मैं अखिलेश भैया से कहना चाहता हूँ कि अगर 3 तारीख को आप अगर सच्चे पीडीए के आप हितैषी हैं तो 3 तारीख को आजमगढ़ में जब आप 3 जुलाई को आ रहे हैं उसी कथावाचक से आप 7 दिन भागवत कथा कराइए। और मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता उस कथा में जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी देखिए, मुझे कोई पद मिले या ना मिले, मैं जिला पंचायत सदस्य बनूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं या ना बनूं, इसका कोई लेकिन मेरे समाज की जहाँ बात आएगी मैं कोई भी कुर्बानी, कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे लिए देखिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटिक्स नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा समाज है, मेरे लोग हैं। और जब मैं अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा तो राजनीति में रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। अखिलेश यादव जी ने उस जितने भी थे, एक ढोलक वादक था बेचारा, दोनों आँख से अंधा है,
उसका ढोलक छीन लिया गया और उसको पीटा गया, बताइए। देखिए वो शायद एससी जात से आता है, चमार है, दलित आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी सी इस सामाजिक लड़ाई में यादव को आप लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। यादव सामाजिक लड़ाई मैं कहता हूँ यादव क्यों आज घसीटा जा रहा है? क्योंकि बहुजन की लड़ाई लड़ने का यादव समाज काम कर रहा है। जो काम 90 के दशक में यादव ने किया था वही काम आज फिर यादव ने शुरुआत कर दिया है, जो मुलायम सिंह यादव ने शुरुआत की थी। मैं कहना चाहता हूँ उस कड़ी का मैं भी एक अभिन्न अंग हूँ। तुम्हारे मुकदमों से मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से, मुकदमों से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी से भी डरने की आवश्यकता है। मुझे अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। उन्होंने जो कहा है कि बटोगे तो कटोगे, उस पर पूर्ण रूप से हमारे समर्थन में मजबूती से खड़े होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी समझने की आवश्यकता है कि उनको दिक्कत यादवों से नहीं, उनको दिक्कत ब्राह्मणों से है। अच्छा, क्योंकि सदियों से ब्राह्मण हमारे क्षत्रिय समाज को, हमारे ठाकुर भाइयों को, राजपूत भाइयों को ब्राह्मण अपना दुश्मन मानता आया है। एक सिद्ध युद्ध जैसा माहौल हमेशा बना रहता है और ये कई बार खुले मन से कह चुके हैं कि क्षत्रियों के नरसंहारक परशुराम हमारे इष्ट देवता हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आज वो दिन आ गया है कि यदुकुल रघुकुल को एक होने का समय आ गया है। अच्छा जी, योगी जी और अखिलेश जी को मिलाना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए राजनीति से मत जोड़िए। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी कोई सामाजिक लड़ाई, किसी पार्टी की लड़ाई हो जाएगी या वो दलगत राजनीति हो जाएगी, वो दलगत लड़ाई हो जाएगी, वहीं पर वो खो जाता है, वो लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। मैं ऐसी लड़ाइयों को मैं किसी दलगत से नहीं जोड़ना चाहता। मैं इस सामाजिक लड़ाई को मैं सामाजिक सरोकार बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी राजनीतिक ईर्ष्या द्वेष में ये लड़ाई समाप्त हो जाए। क्यों? यादव हिंदू नहीं है। मैं कहता हूँ यादव होना गुनाह है क्या? हिंदू, मैं कहता हूँ यादव होना गुनाह है क्या? हिंदू तो पंडित जी भी थे, यादव जी भी थे, लेकिन योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। अब जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पंडित जी तो, हम लोग आर्यवर्त के हैं, हम लोग दूसरे देशों से नहीं आए हैं। और आपके मन से कहना चाहता हूँ, आर्यव्रत में रहने वाले लोग या तो सांवले होते थे या तो काले होते थे। ये गोरे कहाँ से आ गए? गोरे कहाँ से आ गए? हम लोग आर्यवर्ती हैं। और मैं कहना चाहता हूँ एक बार फिर अपने समाज के लोगों से, बहिष्कार करो इस पाखंडवाद का, बहिष्कार करो इस जो है ऐसी मानवीय कृत्यों का, और इसमें सभी 85% को समर्थन देना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। नारा देते हैं ना कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन सिर्फ हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें मजबूती से उस पर काम करने की भी आवश्यकता है। विशाल यादव जी से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने बता दिया कि अब हमारा समाज, इनका ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जाएगा। यादव समाज की तरफ से ये अपने समाज से अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इनका समाज इनकी बातों को कितना मानता है। देखिए रही बात समाज की, मेरा समाज, मैं कहता हूँ ना कि मैं तो कोई समाज का बहुत बड़ा महापुरुष नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ, मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, एक विशेष प्रकार का स्नेह और प्यार मुझे मिला है समाज के लिए। और मैं इस पूरी कृतज्ञता के साथ मैं उस समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया जाए, मेरा समाज मेरे लिए सब। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप हमसे कहते हैं कि यादव समाज को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ो, किस बेस पे हम जोड़ें? आप बताइए। मैं अपने समाज को कहाँ से जवाब दे पाऊँगा जब ऐसे अमानवीय कृत्य होंगे? जब जब देश पे आफत आई है, जब जब देश की बात आई है, यदुवंशियों ने हमेशा अपना लहू बहाया है और हमारे सीने छलनी हुए हैं, हमारे सीने छलनी हुए हैं।
कभी पीठ पे हमने गोली नहीं खाई है। एक चीज़ आप जान लीजिए, और मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में 26 करोड़ यदुवंशी दिल्ली के जंतर मंतर पर, बिल्कुल इस चीज़ को आप देखिएगा। विशाल जी, कल 26 तारीख है और कल इटावा में यादव महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उसके पदाधिकारी हैं, सभी लोग जुड़ने वाले हैं। क्या आप वहां पहुंच सकते हैं? मित्र, आप देख सकते हैं, एक महीने से जो है मेरा पैर टूटा हुआ है और मैं चलने में जो है उपलब्ध नहीं हूँ। दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। अन्यथा आप देख सकते हैं कि ऐसी लड़ाइयों में सबसे पहले रहता हूँ, और अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर पहुँचूँगा। और कल मेरा भाई पहुँच रहा है, गगन यादव, मेरे समाज का शेर, मेरा अपना पहुँच रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा समर्थन है गगन यादव को, और आने वाले दिनों में मैं भूअर भाई को लेकर पहुँचूँगा जी। विशाल जी से बात हुई और तमाम जो इस इटावा की घटना है उस पर तमाम इन्होंने बयानबाजी की। ये आपको इनका बयान और जो ये बातचीत हुई कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।